प्रिय छात्रों, साची मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बेटा एनसीईआरटी की बुक मैथ की क्लास 10th की प्रश्नावली का 1.2 जो प्रश्नावली है उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो उसका प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन है 1.2 का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज है 1.2 और क्वेश्चन नंबर पहला है न्यू बुक का। ठीक है, कौन सी है? न्यू बुक। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे सिद्ध करना है बेटा। ठीक है, तो इसे सिद्ध करेंगे तो देखो सॉल्व करेंगे इसे, तो मान लेंगे, माना √5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? परमेय संख्या है। जब ये परमेय है तो हम मानेंगे 5 बराबर a/b, जहां a, b धन पूर्णांक है। क्या है बेटा? ये धन पूर्णांक है। कौन से? a और b, जिनका अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। क्या है बेटा? अभी तो एक है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, हम कर सकते हैं इसे a बराबर √5b कर सकते हैं ना। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? a² बराबर 5b²। इसका मतलब क्या है बेटा? a² 5 से विभाजित है, यानी जब इस a² इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या है? यानी जो a² है वो 5 से विभाजित होगा, चूंकि बराबर है इसके। जब a² 5 से विभाजित होगा तब a भी 5 से विभाजित है। जब a भी 5 से विभाजित है तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि a बराबर 5c, यानी जो a का जो गुणनखंड होगा वो किस में होगा? 5 के गुणांक के रूप में होगा। ठीक है, तो इसका भी वर्ग करेंगे बेटा, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे बेटा, तो देखो a² बराबर 25, चूंकि 5 का वर्ग 25c²। ठीक है, देखो a² का मान हम समीकरण 1 से लगा देंगे, एक मान लो, तो ये हो जाएगा बेटा 5b² बराबर 25c²। 5 एकम 5, 5 25, तो ये कितना हो गया बेटा? b² बराबर 5c²। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, यानी ये क्या है? b² 5 से विभाजित है ना, b² 5 से विभाजित है, तो क्या होगा? b भी 5 से विभाजित होगा होगा अतः जब 5 से, देखो बेटा a का भी गुणनखंड 5 है और b का भी गुणनखंड 5 है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो लिख देंगे अतः a, b का 5 अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, खंड है।
जब ये इनका भाज्य गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या है, यानी a अपॉन बी कैसी संख्या है बेटा, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब a अपॉन बी परमेय संख्या है तो इसके बराबर जो भी संख्या होगी वो भी क्या होगी, परमेय होगी ना। तब अंडर रूट 5 भी कैसी होगी बेटा, परमेय संख्या है। यानी ये भी हमारी क्या है, परमेय है। जो त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, किससे प्राप्त हुई है बेटा, त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, क्योंकि अंडर रूट 5 तो कैसी होती है, अपरमेय होती है। जो अपरमेय अब कैसी आ रही है बेटा, अपरमेय, तो इसका मतलब क्या है, ये त्रुटिपूर्ण गलती हुई है उसके बाद कारण हुई है। तो हम लिख सकते हैं कि क्या है, ये त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है। तो हम लिखेंगे अतः अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। यानी जो हमारी अंडर रूट 5 है वो कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें करना था बेटा, यही हमें दिखाना था ना, कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। यही हमारा सिद्ध हो गया बेटा। देखो बेटा, इसी जो अंडर रूट 5 है, एग्जाम में जो पूछता है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, ये और इसमें पूछता है। तो बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यानी 5 की जगह पे क्या लगाना है, 2 लगाना है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ऐसे ही करते जाएंगे। ऐसे 3 का करेंगे हो जाएगा, 7 का करेंगे, इसी तरह से सेम यही है बिल्कुल। यानी बस सिर्फ 5 की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, 2। 2 का करवा रहा है तो 2, अगर 3 करवा रहा है तो 3, और अगर 7 का करवा रहा है तो 7। ये आपको रिप्लेस करना है उसकी जगह पर। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, सिद्ध कीजिए कि 3+2 अंडर रूट 5 एक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी का। ठीक है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो हमें इसको जो है सिद्ध करना है। ठीक है, अब 3+2 अंडर रूट 9 है, इसको हम सिद्ध करेंगे बेटा। तो देखो कैसे करेंगे, देखो हम मान लेंगे कि 3 माना, लेट 3+2 अंडर रूट 5 क्या है बेटा, ए अपॉन बी है। जहाँ ए और बी क्या है, धन पूर्णांक, ए और बी क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, जब धन पूर्णांक है तो अब इसे हल करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 बराबर ए अपॉन बी माइनस का 3, लासा ले लेंगे बेटा, तो ए माइनस 3b बटे बी 2 अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 बराबर ए माइनस 3b बटे 2b। अब देखो बेटा, ए अपॉन बी जो था वो कैसा था, अभी परमेय है, क्या है, परमेय है। जब ये परमेय है तब ए माइनस 3b बटे 2b भी परमेय होगी। जब ये परमेय होगी तो इसके सामने का भी क्या होगा, परमेय होगा। अतः अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। यानी जो अंडर रूट 5 है वो भी कैसी हो जाएगी, परमेय हो जाएगी ना। जब ये परमेय है तो ये भी परमेय, यानी ये परमेय है तो ये भी परमेय हो जाएगी ना, बराबर है। जब ये परमेय है, जो हमें क्या प्राप्त हुई है, क्योंकि अंडर रूट 5 कैसी होती है, अभी हमने सिद्ध कराया था, यानी कैसी होती है, अपरमेय होती है। तो ये हमारा जो क्या है, त्रुटिपूर्ण है। जो हमें हमें त्रुटि पूर्ण प्राप्त हुई है, हुई है। अतः अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या है। जब अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है तो उसमें किसी का गुणा करें या किसी को जोड़ें, वो संख्या कैसी रहती है, अपरमेय। तो हम लिख सकेंगे अतः 3 प्लस क्या है बेटा, 3 प्लस 3 प्लस
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमारी जो और वीडियो आती है वो भी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।